हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग डाई नाइट्रोजन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। नहीं, इससे भी क्रिया करके डाई नाइट्रोजन N2 क्या बनाता है। अब हम लोग को आज आगे उसका उपयोग पढ़ना है। डाई नाइट्रोजन का उपयोग हेडिंग देना है आपको, डाई नाइट्रोजन के उपयोग। चलिए समझिएगा। डाई नाइट्रोजन का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग तो यह है कि पिछले बार में आपको 2-3 क्लास पीछे बतलाए थे कि जो डाई नाइट्रोजन है N2, ये ट्रिपल बंध के साथ जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसी कारण इसका बंधन वियोजन ऊर्जा अधिक होता है। बंधन वियोजन ऊर्जा मतलब ये कि इसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिक लगता है। आसानी से ये टूटता नहीं है। जब तक टूटेगा नहीं, ये बंधन टूटेगा नहीं, तब तक ये अभिक्रिया नहीं करेगा। अभिक्रिया करने के लिए शर्त क्या है कि ये बंधन टूटे, और ये बंधन आसानी से नहीं टूटेगा। क्यों आसानी से नहीं टूटेगा? तो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ये बात थोड़ा बहुत और पहले का याद दिलाएंगे आपको, केमिकल बॉन्डिंग में पांडे सर बतलाए होंगे कि बंधन की प्रबलता जो है वो निर्भर करती है बंधन की संख्या की बहुलता पर। यदि बंधन की संख्या अधिक रहेगा तो उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए N2 को तोड़ने के लिए, N2 के बीच के बंधन को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। मतलब आसानी से नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये कि आसानी से भी क्रिया नहीं करेगा। कुल मिलाकर के ये अक्रिय प्रवृत्ति का होता है। अक्रिय नहीं होता, ये नहीं कह रहे हम कि अक्रिय होता है, अक्रिय प्रवृत्ति का होता है। मतलब इसका प्रवृत्ति होता है कि अभिक्रिया नहीं करे, क्योंकि बंधन वियोजन ऊर्जा अधिक है। तो इस गुण के कारण अक्रिय वातावरण क्रिएट करता है, डेवलप करता है। इसलिए डाई नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। लंबे समय तक ये सुरक्षित रखेगा। मतलब ये गार्ड का काम करता है, खुद अभिक्रिया नहीं करता है और दूसरे को भी नहीं करने देता है। जो पैकेट में जो सामान आता है पैक किया हुआ, तभी पैकिंग फूड फास्ट, वो उसमें नाइट्रोजन गैस मिला रहता है। जैसे कुरकुरे वगैरह होता है ना, चिप्स, तो उसके थैली में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, और उसी नाइट्रोजन गैस के कारण वो लंबे समय तक खराब होने से बच जाता है। मतलब खराब होने से बचता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता है डाई नाइट्रोजन के कारण। मतलब डाई नाइट्रोजन क्या करता है, वहां अक्रिय वातावरण क्रिएट करता है। ऐसा वातावरण बना करके रखता है कि कोई भी अभिक्रिया न हो। अभिक्रिया होगा तो भोजन खराब होने का मतलब क्या है? भोजन खराब होने का मतलब है कि पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाना। 10th क्लास में आप पढ़े, ऑक्सीकृत हो जाता है भोजन, इसीलिए खराब हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन को अभिक्रिया नहीं करने देता है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहता है, पैक करते समय थोड़ी ऑक्सीजन सब निकल जाएगा, संभव ही नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसको ही रोक करके रखता है डाई नाइट्रोजन, अभिक्रिया नहीं करने देता है, गार्ड का काम करता है। एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग तो वो है। इसके अलावा डाई नाइट्रोजन से संबंधित, मतलब नाइट्रोजन युक्त जितने भी यौगिक हैं, अमोनिया है, नाइट्रिक अम्ल है, इस सब नाइट्रोजन युक्त जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, उनके निर्माण में इन नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। चलिए डैश देके लिखना है आपको। डैश देके लिखिएगा। पहला हेडिंग देना था आपको, डाई नाइट्रोजन का उपयोग। पहला, डाई नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह अक्रिय वातावरण का निर्माण करता है। दूसरा लिखेंगे, डाई नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया
कॉमा नाइट्रिक अम्ल जैसे नाइट्रोजन युक्त रासायनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, चलिए अगला लिखना है तीसरा, डाई नाइट्रोजन का उपयोग क्रायोसर्जरी में किया जाता है। क्रायोसर्जरी कैंसर से संबंधित सर्जरी है, उसके बारे में कल बतलाते हैं आपको, कंफर्म नहीं है, भूल रहे हैं हम। ये जो है इस एक सर्जरी है जिसमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। पहले नाइट्रोजन का लेप चढ़ा दिया जाता है, सर्जरी करने से पहले नहीं, लेप चढ़ा दिया जाता है। उसके बारे में कल आपको हम बतलाएंगे। फिर इतना याद है कि सर्जरी करने से पहले डाई नाइट्रोजन का लेप चढ़ाया जाता है, उसका लिक्विड फॉर्म ऐसे चढ़ा दिया जाता है। इतना कैंसर का ही ये सर्जरी है, कल बतलाते हैं इसके बारे में। चलिए उपयोग कंप्लीट हो गया। डाई नाइट्रोजन के बारे में इतना सारा टॉपिक पढ़े हम लोग, बनाने का विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, सभी यौगिकों के बारे में सही पढ़ना है। पहला डाई नाइट्रोजन पढ़ रहे थे, हेडिंग था आपका इससे पहले कि वर्ग 15 के तत्वों के कुछ प्रमुख यौगिकों का अध्ययन। तो अभी एक का पढ़े हैं, नाइट्रोजन के एक यौगिक पढ़े हैं, डाई नाइट्रोजन। ऐसे दूसरा आपको हेडिंग देना है अमोनिया। हेडिंग देना है आपको क्या, अमोनिया, NH3 हेडिंग देना है। फिर नीचे लिखेंगे बनाने की विधि में पहला लिखना है आपको। देखिए समझिए, डाई नाइट्रोजन जो है, डाई नाइट्रोजन तो समाप्त हो गया, NH3 अमोनिया। अमोनिया जो है ना, वो आपको ऐसे जनरली बहुत सारे यौगिक हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, आपको उससे मुलाकात भेंट भी है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि यही यौगिक है। जैसे अमोनिया के बारे में बहुत नजदीकी से आप जानते हैं, आपको बतला रहे हैं हम। अमोनिया जो है वो मिट्टी में पाया जाता है, यूरिया वगैरह से विघटित होकर के बनता है नहीं, मिट्टी में, वायु में भी रहता है, वायु में भी बन जाता है अमोनिया, थोड़ा बहुत इसका उपस्थिति है, लेकिन मिट्टी में अच्छे मात्रा में होता है, क्योंकि अमोनिया जो है वो यूरिया के अपघटन से बनता है, और यूरिया का उपयोग मिट्टी में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो जो यूरिया का उपयोग किया गया उर्वरक के रूप में फसल को अच्छे तरीके से उत्पादन करने के लिए, तो उस दौरान यूरिया जो गया मिट्टी में, वही जल के साथ अपघटित होकर के और अमोनिया का निर्माण करता है। तो एक उपलब्धता कहिए या बनने का विधि कहिए कि मिट्टी और वायु में रहता है। और फिर हम लोग व्यापारिक विधि पढ़ेंगे दूसरा। अमोनिया के बारे में एक चीज आपको ये समझना है कि अमोनिया का थोड़ा बहुत क्या कैसा रूप होता है आपको हम बतलाते हैं। कि जैसे यूरिया जो है ना, हम लोग के यूरिन में होता है, पेशाब में होता है, तो वो जो यूरिन है, यूरिन में यूरिया रहता है। और आप देखते हैं कि बाथरूम वगैरह में फ्लैश करने का बात कहा जाता है, कहा क्या जाता है, करना ही चाहिए। तो वो क्यों, क्योंकि स्मेल आने लगता है। तो जो स्मेल आ रहा है ना, वही अमोनिया है। जो स्मेल आ रहा है वही, जो यूरिन में यूरिया है वो नहीं स्मेल करता है, ये बात ध्यान में आपको रखना है। वो जो यूरिया है वो अपघटित होकर के, जो यूरिया वो अपघटित होकर के और वो अमोनिया बन जाता है, तब वो स्मेल करने लगता है। मतलब स्मेल जो करता है वो अमोनिया है। आप ऐसे समझिएगा कि यूरिन से, पेशाब से जो स्मेल आता है, दुर्गंध, जो दुर्गंध आता है वही अमोनिया है, वही अमोनिया गैस है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे वो जल से अपघटित होता है, ये भी बात आपको समझना है। जल से अपघटित होता है, जल से अपघटित होता है, या फिर बहुत अधिक धूप निकल जाएगा तब अपघटित होगा।
मतलब जल का कांटेक्ट होना चाहिए, जल जाकर के फिर धूप जाएगा तो अमोनिया तेजी से बनता है, इसीलिए ज्यादा स्मेल करता है। बात समझ में आया आपको? तो आप बोलिए कि जल के साथ स्मेल करेगा तो फिर फ्लैश करने का बात क्यों आया? फ्लैश इसलिए करते हैं कि यदि यूरिन है और फ्लैश किए तो अधिक मात्रा में पानी न है, पानी बहुत अधिक मात्रा में है, तो वो पूरा विघटित नहीं होता है, वो तो पूरा उसी में घुल जाता है, नहीं बन पाता है अमोनिया। अमोनिया तब बनेगा जब जलवाष्प की मात्रा कम, मतलब कम कांटेक्ट में हो उससे, यूरिया से, तब। तो यूरिया जो है वो अपघटित होकर के जल के साथ उष्मा मिलता है तो और तेजी से बनता है और अमोनिया का निर्माण करती है। चलिए, बनाने के बाद पहला लिखना है, अमोनिया कुछ मात्रा में वायुमंडल में तथा कुछ मात्रा में यूरिया के जल अपघटन से मिट्टी में पाई जाती है, मिट्टी में पाई जाती है। मिट्टी में पाई जाती है। इसका रिएक्शन दिखा देना है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2 है ना, ये जल से अपघटित होता है ना, प्लस H2O। ये जैसे ही जल से अपघटित होगा तो बनता है अमोनियम कार्बोनेट, NH4CO3 का हॉल्ट वाइज, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनिया NH3 प्लस H2O प्लस CO2, इतना सारा गैस बनता है। ये भी तो गैस ही है अमोनिया। चलिए रिएक्शन इसको दिखाइए। हमेशा बोले आपको रिएक्शन को संतुलित करना है, ये आपका काम है। अभिक्रिया संतुलित हो, ये आपका काम है हमेशा, हम उसको बोलेंगे नहीं। चलिए डैश देख लिख लीजिए, रिएक्शन लिखना है पहले, तब दूसरा लिखेंगे व्यापारिक विधि। दूसरा व्यापारिक विधि, चलिए 10 देके लिखिएगा। व्यापारिक विधि 10 देके लिखना है। बड़े पैमाने पर अमोनिया का निर्माण, बड़े पैमाने पर अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन को उच्च ताप एवं दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है। उच्च ताप एवं दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है। पिछले दिन आपको रिएक्शन लिखे हैं हैबर विधि का, कहां बतलाते हैं? डाई नाइट्रोजन के रासायनिक गुण में नाइट्रोजन से अभिक्रिया करा रहे थे ना, उसी में लगभग 700 से 800 केल्विन होता है टेम्परेचर और 1000 एटीएम दाब होता है। प्रेशर 700 से 800, ऐसे जनरली 773 भी लिखते हैं, लेकिन रेंज है 700 से 800। नाइट्रोजन गैस और अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस N2 और H2 गैस, ये दोनों की विक्रिया उत्क्रमणीय विक्रिया ये होता है उच्च ताप एवं दाब पर। उच्च ताप बोले तो लगभग 773 केल्विन और दाब लगभग 1000 एटीएम, इतना पर कराते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होता है। दिखा देना विक्रिया को। पिछले दिन ये आया था हैबर विधि, इसी को हैबर विधि कहते हैं।
एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ये पूछता है हैबर विधि का वर्णन करें। ऐसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि का वर्णन करें। रिएक्शन लिखिए जल्दी से। हैबर विधि में उत्प्रेरक जो है वो आयरन होता है। ऐसे कॉमा दे के आयरन लिख लेंगे। आयरन, आयरन ही क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक आयरन Fe क्या है? उत्प्रेरक है। चलिए आगे लिख देना है अमोनिया के भौतिक गुण। लिख देंगे अमोनिया के भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण में क्या आता है? घुलनशीलता, रंग, गंध, स्वाद, ये सब नहीं, उसका शेप कैसा होता है, ये सब चीज। चलिए 10 देके लिखिएगा। पहला भौतिक गुण लिखना है, हिंदी अमोनिया के भौतिक गुण। पहला अमोनिया रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है। रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है। चलिए क्या समझना है इसमें? रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं होता, तीखी गंध मतलब खराब गंध। आप तो समझ ही रहे, बता ही दिया अमोनिया कहाँ है। बाथरूम में जो स्मेल आता है तो कैसा गंध है आप समझ ही रहे हैं, वही तीखी के बारे में कहा गया। पहला ये हो गया। दूसरा लिखिएगा अमोनिया जल में विलय होता है। अमोनिया जल में विलय होता है। क्यों घुलेगा? आपको देखिए घुलनशीलता वाला एकदम थ्योरी याद रखना है, समान समान को घोलता है। इसका शेप हम आगे बतला रहे हैं। इसका शेप होता है त्रिकोणीय पिरामिड। इस तरह से शेप होता है। नहीं, ये लोन पेड़ है तो इसका म्यू का मान 0 नहीं है, मतलब ये ध्रुवीय है। ये ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय होता है। जल के लिए भी म्यू का मान 0 नहीं है, तो ये भी ध्रुवीय है। तो दोनों ध्रुवीय है, इसीलिए घुलेगा इसमें। क्या लिख लिए? अमोनिया जल में विलय होता है या घुलनशील होता है। चलिए अगला लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होने के कारण, हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होने के कारण, हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होने के कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है। हाइड्रोजन बंधन पता है आप लोग को? केमिकल बॉन्डिंग में पांडे सर बतलाए होंगे। एक हाइड्रोजन बंधन होता है। हाइड्रोजन बंधन नियम है कि तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के साथ 3 तत्व हो। फोन, कौन हो? फोन हो। फोन का मतलब FON, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों में से कोई एक होगा हाइड्रोजन के साथ, तभी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। क्या बोले? जब हाइड्रोजन के साथ फोन हो, मतलब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, तब हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। ये इंपोर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा है आपको। ऐसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं है, तो नहीं है तो ये चेक करना है कि हाइड्रोजन के साथ किसमें इन तीनों नहीं है। ये तीनों ही केवल बनाता है और कोई नहीं बनाता है। याद रखना आपको, फोन बनाता है हाइड्रोजन बंधन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। तो अमोनिया करेगा कि नहीं करेगा? अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है ना नाइट्रोजन, तो इसीलिए यह हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। और हाइड्रोजन बंधन सहसंयोजक बंधन के अतिरिक्त बंधन है। सहसंयोजक के साथ साथ ये एक्स्ट्रा बंधन है। ये तो एक्स्ट्रा बंधन है, तो इसको तोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, देखिए ऐसा हाइड्रोजन बंधन बनता है। ये NH3 मान लीजिए ऐसा है, फिर एक और अणु है NH3 का, ऐसा NH3। तो ये जो 2 अलग अलग अणुओं का, ये अणु है एक अमोनिया का और दूसरा ये है, तो इसका हाइड्रोजन इसका नाइट्रोजन ऐसे बनाएगा हाइड्रोजन बंधन। ये हाइड्रोजन बंधन है।
ये एन है एक तो नाइट्रोजन, एच एच एच, तो इसका नाइट्रोजन और इसका हाइड्रोजन ऐसे बनाएगा। बस समझ आया। तो ये सब बंधन के अलावे एक अतिरिक्त न बंधन ये सब है। तो यहाँ गलनांक का मतलब क्या होता है कि इसको गर्म करके सब बंधन को तोड़ना। तो ये सब बंधन तोड़ने के साथ साथ इसको भी न तोड़ना होगा। तो अमोनिया में ये अतिरिक्त बंधन हो गया। मतलब ये कि अमोनिया के बीच के बंधन को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि सहसंयोजक के अलावे एक अन्य अतिरिक्त बंधन हाइड्रोजन बंधन भी है, तो उसे तोड़ने के लिए और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कहा गया कि गलनांक और क्वथनांक किसका अधिक होता है। क्लियर है। चलिए, भौतिक गुण 3 हुआ। अगला करके लिखिएगा। अगला नंबर, अमोनिया की आकृति त्रिकोणीय पिरामिड होती है। अमोनिया की आकृति त्रिकोणीय पिरामिड होती है। जिसमें नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp3 होता है। sp3 होता है। चलिए, आकृति समझिएगा। आकृति तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का उपयोग पूरे पी ब्लॉक में बहुत अधिक है। आप कॉपी अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। आकृति वगैरह भी बोर्ड के लिए भी काफी इंपोर्टेंट होता है, कंपटीशन लेवल के तक काम आता है। तो प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन में आकृति क्या आता है, ऐसा एक टेबल बताया गया होगा आपको कि sp3 है, लोन पेयर 0 है, तो आकृति क्या होगा। sp3 है, लोन पेयर 1 है, तो आकृति क्या होगा। ऐसा पढ़े है ना आप कि प्रसंकरण sp3 लोन पेयर कोई नहीं है, 0 है, तो टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकीय होगा। sp3 प्रसंकरण है और लोन पेयर 1 है, तो त्रिकोणीय पिरामिड होगा। ऐसा sp3 है, लोन पेयर 2 है, तो कोणीय होगा। ऐसे कर करके टेबल एक होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद कर ही लेना है हर हाल में। चलिए, आकृति बनाना था ना, ऐसा होता है। नाइट्रोजन है, ये बीच में ऐसे ऊपर में लोन पेयर हो गया, एक हाइड्रोजन है, यही त्रिकोणीय पिरामिड शेप है। ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, समझिएगा। आपके तीनों तरफ से निकला हुआ है, नहीं ऐसा कुछ तो व्यवस्था नहीं है यहाँ। ऐसे है, ऐसे समझिएगा। ऐसे उंगली जो है ना, उंगली, तीनों उंगली ऐसे इस आकृति में। ऊपर में यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। इसमें नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp3 है। प्रसंकरण ज्ञात करने आता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब बंधन की संख्या 1 2 3, अब एक लोन पेयर 4 के लिए sp3। प्रसंकरण हम हर हाल में आपको देख लेना, बार बार यूज आएगा। आज होमवर्क है, आप लोग का होमवर्क है कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप का टेबल, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। हाइब्रिडाइजेशन और शेप, प्रसंकरण निकालने के लिए कब कौन सा शेप होता है, वो इतना आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क है, बार बार यूज जाएगा, इसलिए कहा जाते हैं। चलिए, भौतिक गुणों के आगे हेडिंग देना है। अमोनिया के रासायनिक गुण। अमोनिया के रासायनिक गुण, पहला लिखेंगे जल से विक्रिया। जल से विक्रिया डैश देख लिखना है आपको। अमोनिया जल द्वारा अपघटित होकर अमोनियम आयन प्रदान करती है। तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करती है। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करती है। एग्जाम्पल देखिएगा, अमोनिया है NH3, कहा गया कि जल द्वारा अपघटित होकर के H2 से विक्रिया करेगा, NH4 प्लस आयन बनाएगा और प्लस OH माइनस। यह अमोनियम आयन है, यही यह अमोनियम प्रदान करता है।
जनरली बोलचाल की भाषा में आप एक ही समझते हैं, ये अमोनिया है, ये अमोनियम है, आयन होता है NH4। OH माइनस आयन प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसका विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, ये कहा गया। लिख लेना। दूसरा रासायनिक गुण लिखेंगे। दूसरा रासायनिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण लिखना है अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया डैश देकर के लिखिए। यह अम्लों से अभिक्रिया कर अमोनियम लवण प्रदान करती है। यह अम्लों से अभिक्रिया कर अमोनियम लवण प्रदान करती है। NH3 अमोनिया जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा, जैसे HCl से, तो ये बनाएगा NH4Cl, अमोनियम लवण। यही है अमोनियम लवण, मतलब ये कि NH4 के साथ लवण बनाएगा। ये विक्रिया एकदम बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो, मतलब शेप वगैरह का। देखिए अभी पढ़े ना हम लोग कि इसका आकृति ऐसा होता है, लोन पेयर इसके साथ है, और ये HCl तो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो ये H प्लस जो है ये बंधन कब बनाएगा, जब इसको दोनों इलेक्ट्रॉन कोई और देगा तब, क्योंकि H प्लस है, पहले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक H प्लस हो गया, मतलब वो भी त्याग दिया, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको बंधन से जोड़ना होगा, तो आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही को देना होगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये ऐसे देगा इसको, तो NH4 बन गया। और इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसीलिए, तो फिर ये प्लस माइनस अभिक्रिया करके अमोनियम बना लेगा। तीसरा लिखना है, और दिखा सकते हैं NH3 है, तो ये H2O के साथ अभिक्रिया करेगा, H2SO4 के साथ, अम्ल है ये भी, तो NH4SO4 का होल ट्वाइस, नहीं यहाँ नहीं, सल्फेट का ना 2 ट्वाइस सुन लगता, अमोनियम सल्फेट इसको पढ़ेंगे, अमोनियम सल्फेट। चलिए डैश देके लिखना है। तीसरा लिखना है, अमोनिया में निर्जन युग्म होने के कारण, तीसरा लिखना है, अमोनिया में निर्जन युग्म होने के कारण यह क्षारीय प्रकृति की होती है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है, इसलिए यह अपना निर्जन युग्म धातु आयनों को प्रदान कर जटिल यौगिक का निर्माण करती है। जटिल यौगिक का निर्माण करती है। देखिएगा रिएक्शन, चलिए रिएक्शन देखिएगा क्या कहा गया। अमोनिया जो है NH3, इस पे एक लोन पेयर होता है, और आपको हम अभी जब अम्ल क्षार पढ़ रहे थे 11th क्लास में, तो आपको अच्छे तरीके से बतलाए थे, लुईस क्षार वगैरह ऐसे कि लोन पेयर होगा, तो ये लोन पेयर जो त्यागने की प्रवृत्ति रखता है उसको लुईस क्षार कहते हैं। तो ये लोन पेयर है इस पे, तो लोन पेयर है तो ये लोन पेयर त्यागेगा, और ये जो गुण रखता है लोन पेयर त्यागने का, इसको क्षार कहते हैं, माने क्षारीय गुण इसमें होता है। तो ये निर्जन युग्म त्यागने का प्रवृत्ति रख रहा है, तो इसलिए कहा गया कि ये धातु आयन से, ये धातु का आयन है, इससे विक्रिया करके और ये जटिल आयन का निर्माण करता है। जटिल आयन या जटिल यौगिक कैसे आपको पहचानना है, बड़ा ब्रैकेट जहां जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, तो समझिएगा कि जटिल यौगिक है वो। नहीं, जटिल यौगिक के बारे में एक स्पेशल चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक में लास्ट चैप्टर है जटिल यौगिक, उसका नाम ही है चैप्टर का, तो वहां पर विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे। तो कहा गया कि अमोनिया है NH3 लोन पेयर होने के कारण ये धातु आयन से, Cu2+ है, नीला था, जैसे ही अमोनिया से क्रिया करेंगे तो ये जटिल यौगिक बनेगा, जिसका रंग गहरा नीला हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है Ag+ है, रंगहीन होता है, ये Cl- अभिक्रिया करेगा, श्वेत अवक्षेप बनेगा। जो श्वेत अवक्षेप बना, ये धातु आयन से अभिक्रिया करने के बाद श्वेत अवक्षेप Ag का, सिल्वर क्लोराइड का, इस सिल्वर क्लोराइड को, श्वेत अवक्षेप जो था
इसको जब अमोनिया से भी क्रिया कराएंगे तो ये पुनः रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, ये बनाएगा। ये जटिल यौगिक है। चलिए, ये रासायनिक गुण था। आगे हेडिंग देना है अमोनिया के उपयोग। हेडिंग देना है आपको अमोनिया का उपयोग। देखिए, इसमें भी चौथा टॉपिक चल रहा है, हर एक में से ही चलेगा आपको। यौगिक का बनाने का विधि, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ऐसे ही पढ़ते। डाइनाइट्रोजन में पढ़े, अमोनिया में पढ़े। चलिए, अमोनिया का जो बनाने का उपयोग है वो अगले क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही यौगिक के बारे में पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे आपको और क्लियर होते जाएगा। तो एक दिन में 2 यौगिक के बारे में भी पढ़ सकते हैं। नहीं, आप अच्छे तरीके से रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। जो रिएक्शन इंपोर्टेंट है उसके बारे में बोलते जाएंगे। जैसे आज हाइपर विधि के बारे में आपको बोले तो काफी इंपोर्टेंट है। हाइड्रोजन बंधन के बारे में बोले, प्रसंकरण वगैरह के बारे में। तो ये सब चीज को आप मार्क करते जाइए और पढ़िए अच्छे तरीके से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनऑर्गेनिक में। जहां पर से जो क्वेश्चन आते जाएगा वो बोलते जाएंगे हम। आज का जो क्लास है काफी इंपोर्टेंट था। आपको प्रसंकरण सीखने की आवश्यकता है। हाइड्रोजन बंधन के बारे में बतलाया गया। इसके बाद आपको एक हैबर विधि, इंपोर्टेंट विधि बतलाया गया। तो सेप, 4 चीज आपको, प्रसंकरण, सेप, हाइड्रोजन बंधन और हैबर विधि, ये कंप्लीट कर लेना है। चलिए, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।